हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 का पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 1 हम इसका बना चुके हैं और वो आपको मिल भी जाएगा मेरे चैनल पे। तो देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। अब उदाहरण 1 में हम लोग चलेंगे तो उदाहरण 1 में 2 प्रश्न हैं, ठीक है। तो उदाहरण 1 में कितने प्रश्न हैं? 2 प्रश्न हैं। और ये क्या बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। गणितीय रूप में व्यक्त करना है, आपको हल नहीं करना है। आपको जो भी पूछा जा रहा है ना कि केवल गणितीय रूप में व्यक्त करना है, एक समीकरण देना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। जॉन तथा जीवंती 2 बच्चे हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे पता है आपको, कांच की जो बॉल होती है, छोटी छोटी गोली जो खेलते हैं। तो 45 कंचे हैं, 45 बॉल से। तो हमारे पास क्या दिया है ना, पहले वो लिखे, दिया है कुल कंचे 45, कुल कंचे 45 दिया है, ठीक है। अब देखिए दोनों क्या करते हैं, खेलने जाते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 गोली उनकी खो जाती है, ठीक है। तो 5-5 गोली खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास बचे, अब जितना बचता है उसका क्या करना है, उन कंचों का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आराम में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए करना क्या है आपको, हमको पता नहीं है कि किसके पास कितना है, पर इतना पता है कि दोनों जोड़ के कितना है, 45। अगर एक का x मान ले तो दूसरा का होगा 45 घटा x। तो चलिए मान लेते हैं, आपको तो पता ही है कैसे मानते हैं। माना कि जॉन के पास, मान लेते हैं किसी एक के पास, मान लेते हैं कि कुछ x है, तो दूसरे पास क्या होगा, कुल में इतना घटा देंगे। जैसे इसके पास अगर 10 वो है, ठीक है, तो 45 में 10 घटा देंगे तो 35 हो जाएगा जीवंती के पास। तो लेकिन एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते बिना हल किए। तो बस समझना है कि अगर किसी के पास जितना है तो वही चीज़ को उसमें घटा देंगे तो जितना बचा हुआ होगा जीवंती के पास होगा। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 घटा x। तो हम मान लेते हैं कि कंचे हैं, ठीक है, x कंचे। माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो ये क्या होगा, 45 में इतना घटा देंगे तो इतना जो बचेगा वो उसका रहेगा। जैसे इसका 20 होगा तो 20 उसमें घटा देंगे तो इसका 25 होगा, एक का 20 एक का 25, इसी प्रकार से होगा। अब देखिए करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आगे बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न से अब प्रश्न कह रहे हैं कि 5-5 कंचा ना खो दिया, हरा दिया, ठीक है। प्रश्न से 5-5 कंचे खो देने पर, तो जब 5-5 कंचे जाके वे लोग खो देंगे तो उनके पास क्या बचेगा, 5-5 कंचे खो देने पर जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जॉन के पास कितना हो जाएगी, देखिए x में 5 घटा देंगे, ठीक है, x - 5 क्या उपाय है, 5 घट गया। अब देखिए जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर। तो ये देखिए क्या है, 45 घटा x से, इसमें जब 5 चला जाएगा तो बच जाएगा 40 घटा x। हो गया, अब मिल गया हमें 5-5 कंचे खो देने पर। अब प्रश्न कह रहा है कि खो देने के बाद गुणनफल होता है, तो इनका गुणनफल, किसका गुणनफल करना है कि गुणनफल कब, 5-5 कंचे खो देने के बाद जो उनके पास बचा है। तो अब देखिए इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, तो बचे हुए कंचों का गुणनफल कितना बोल रहा है प्रश्न, 124, ठीक है। तो बचे हुए जो कंचे हमारे पास कितना है, देखिए जॉन के पास कितना बचा है, x - 5, जीवंती के पास बचा है 40 - x = 124। अब इन दोनों का करिए मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा करिए और इस समीकरण, स्वच्छ समीकरण एक प्राप्त कीजिए। x × 40
प्लस 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 एक्स गुना एक्स, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ये तो हो जाएगा माइनस एक्स गुना एक्स, माइनस गुना प्लस माइनस 40 गुना 5, माइनस गुना माइनस प्लस 5 गुना एक्स बराबर 124। ये हमारा देखिए हो जाएगा, समीकरण प्राप्त होगा, वही हमारा उत्तर होगा। देखिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, देखिए 40 बचे क्या होगा, 4 पंजे इसके 0 1 0 प्लस 5x, ये 124 को इधर ले आएंगे, उधर बचेगा 0, ठीक है। 124 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। अब देखिए क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40x और 5x मिलके हो जाएगा 45x, ये देखिए माइनस 200 और माइनस 124 मिलके होगा 324 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगा है तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है देखने, तो ये क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे, पूरे से कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x जोड़ 324 बराबर 0। अब ये माइनस क्या होगा, उधर चला जाएगा, 0 की तरफ कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बच जाएगा उत्तर एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ये हमारा उत्तर है। हमें ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमें ये कहा जा रहा है कि आप हमें समीकरण दिखिए, यही हमारा समीकरण होगा। तो करना क्या था कि दोनों बच्चों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, किसी हमें पता नहीं है किसके पास कितना, एक का हम मान लेते हैं तो दूसरे का उतने पूरे में से क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है, पूरे में घट जाएगा। अब 5 कंचे खो दिया, इसका भी 5 घट गया, इसका भी 5 घट गया, 45 से 5 जाए 40। अब बचे हुए कंचों का गुणनफल इज इक्वल टू 124, जितना बचा हुआ था खो देने के बाद उसका हम लोग क्या की कैलकुलेशन की, ये हमारा उत्तर गया। चलिए इसका जो सेकंड हमारा है प्रश्न, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, हमारा उदाहरण 1 का दूसरा प्रश्न है कि एक कुटीर उद्योग जानते हैं, ऐसा उद्योग जहाँ पे कुछ निर्माण किया जाता है और वो जो है ना बहुत छोटे क्षेत्र में होगा। कुटीर शब्द का इसीलिए प्रयोग किया गया है कि बहुत बड़े प्लांट या बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है, एक छोटे से क्षेत्र में, एक छोटे से मकान में, छोटे से ग्राउंड में आप उस उद्योग को चलाया जाता है या फिर कुछ चीज़ों का निर्माण किया जाता है, खिलौनों का, बर्तनों का, कागज़ के कुछ वस्तुओं का या लकड़ी की कुछ वस्तुओं का, तो उसे ही हम कुटीर उद्योग कहते हैं, जो कम लागत में और कम क्षेत्र में मतलब कि जो उद्योग चलता है या जो उद्योग चलाया जाता है। अब देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, तो खिलौने बना रहा है, तो खिलौने बनाने के लिए बहुत बड़े प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कुटीर शब्द का उपयोग होता है। कुटीर का मतलब ये नहीं कि कुटिया बना दिया तो उसी में, कुटीर का अर्थ है छोटे क्षेत्र में जो उद्योग चले, कम लागत में जो चले। तो कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, तो क्या बनाया जा रहा है, कुछ खिलौने बनाया जा रहा है। अब देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य, एक खिलौना मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने के बराबर, इतना लंबा कर दिया। यानी कहने का अर्थ है कि एक खिलौना दाम कितना है, 55 में से उसको घटाइए, किसको, तो एक दिन में जितना खिलौना बनता है, एक दिन में जितना खिलौना बनता है उसको किस में घटाना है, 55 में, तब क्या निकलेगा, खिलौने का मूल्य। देखिए हमको जो जो दिया ना उसे हम लोग नोट करें। किसी एक दिन की बात है कि कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, हम उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं। अब देखिए पहले क्या मानते हैं, अब कुछ हम लोग को पता है नहीं, है ना खिलौने का मूल्य पता है, तो ये मान लेते हैं ना कि एक दिन में खिलौनों की संख्या कितनी, मतलब कितना खिलौना एक दिन में बनाया। देखिए माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या इज इक्वल टू एक्स, कुछ नहीं तो एक्स मान लो, वाई भी मान सकते हो, पर एक्स जो है ना ज़्यादा चलता है। तो किसी मतलब एक दिन में कितना खिलौना बना रहा है, एक्स, ठीक। अब एक खिलौना का मूल्य भी तो हमको नहीं पता है, मूल्य नहीं पता है। तो अब देखिए एवं प्रत्येक खिलौने का मूल्य, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि 55 में से क्या घटाना है, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या रुपए में। ओके, तो एक दिन में कितना बनाया, एक्स खिलौना,
तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो गया, 55 माइनस एक्स। तो देखिए करना क्या है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। देखिए एक दिन में कितना बना वो हम मान लिए एक्स। अब एक खिलौने का दाम कितना हो गया, 55 माइनस एक्स। तो क्या बोल रहा है कि किसी एक दिन की बात है कि कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। कुल निर्माण कैसे होता है, जैसे कि एक चॉकलेट का दाम 10 रुपया है और हम 5 चॉकलेट ले रहे हैं, तो 10 गुना 5 करते हैं कि नहीं, है ना। तो हमारे पास क्या है, देखिए खिलौनों की संख्या एक्स है ना, खिलौनों की संख्या एक्स है, मूल्य कितना है, एक खिलौना का दाम कितना है, 55 माइनस है। तो इन्हीं दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस यहाँ एक्स एक्स दिया है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है। तो अब देखिए एक दिन में कुल निर्माण लागत, अब प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न से एक दिन में कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, तो कुल लागत हमारा है 750 रुपये। ये रुपए ही है तो रुपए ही रहने दीजिए। तो 750 रुपये हमारा कुल हो गया। तो कुल कैसे निकालते हैं बताया ना आपको कि जैसे कि 10 रुपये एक चॉकलेट का दाम है, तो 5 चॉकलेट लिए 10 गुना 5 किए। तो देखिए एक खिलौना का दाम कितना है, 55 माइनस एक्स। एक खिलौना का दाम कितना है, 55 माइनस एक्स। अब कुल खिलौना की संख्या कितना है, एक दिन में निर्मित खिलौना की संख्या एक्स गुना एक्स इज इक्वल टू 750। देखिए कितना आसान था। अब इन दोनों को करिए मल्टीप्लाई, 55 गुना एक्स प्लस प्लस प्लस, देखिए माइनस इंटू प्लस, माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 750। देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स। अब इस 750 को इधर ले आइए, माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका माइनस ले लेंगे कॉमन, तो ये हमारा माइनस क्या होगा, उधर चला जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स और प्लस 750 इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये माइनस उधर चला जाएगा, या फिर ये कहिए कि उसमें मल्टीप्लाई होगा, भाग होगा, जो भी होगा, माइनस शून्य से वहाँ पे भाग करेगा। तो एक्स स्क्वायर, ये तो माइनस खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण है। दिख नहीं रहा है, इजी दिख जाएगा। तो ये देखिए बहुत आसान था, इतना इजी क्वेश्चन। देखिए प्रश्न इतना बड़ा दिया है, प्रश्न देखिए कितना बड़ा दिया है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में जो है कितना खिलौना बना रहा है, ये भी नहीं पता था, उसको मान लिए। तो एक खिलौने का मूल्य क्या निकला, 55 में से उतना घटाइए, ठीक है घटा दिए। अब कुल निर्माण लागत मैंने कितना कुल उसका निर्माण करने में लग रहा है, कुल पूंजी कितना लग रहा है, तो कुल कैसे निकलेगा, जितना एक का दाम है और वो कुल कितना संख्या है, तो कुल है एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई किए बराबर 750। फिर कैलकुलेशन कर दिए, आगे समीकरण बहुत इजी है। देखिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका योग है 27 और गुणनफल है 182। तो हमारे पास कोई भी संख्या दी नहीं गई है, हम मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या हमारी है x, नहीं पता है, मान लिए x। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या ना हमें मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें क्या होती है जो टोटल होता है ना उसी में से घटा देते हैं पहले को। जैसे एक 11 है, दूसरी क्या होगी 27 में से 11 घटा दो 16। हमको तो लगता है कि 13 और 14 होगा, पक्का 13 14 होगा। अब देखिए माना कि पहली संख्या है x तो दूसरी संख्या है 3। अब उनका गुणनफल क्या है 182 है, ठीक है। उनका गुणनफल क्या है 182 है। प्रश्न कह रहा है कि आप गुणा करो, प्रश्न से संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या हो रहा है, देखिए x इंटू 27 माइनस एक्स। तो x इंटू 27 माइनस एक्स जब करेंगे तो वो क्या होगा 182। क्या होगा 182, देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो अब इसको करिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या कीजिए तोड़ दीजिए, x गुना 27 और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस 182 को भी इधर ले आइए, ठीक है। आपको लग रहा होगा फास्ट चल रहा है, बहुत इजी है प्रश्न ये। इसको थोड़ा सुंदर करके लिखिए, माइनस ले लीजिए कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 27x
अब प्लस 182 0 इसलिए लिए क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो माइनस क्या किए बाहर कर दिए, तो एक्स स्क्वायर का माइनस बाहर। 27 के पास प्लस था तो एक माइनस यहाँ दिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब माइनस 182 वाला का माइनस बाहर हो गया। अब देखिए क्या बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब हम इस प्रकार के समीकरण को हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो लेते हैं और जो अचर पद होता है कांस्टेंट होता है वो लेते हैं, उसको तोड़ते हैं। 182 को जब तोड़ेंगे ना, देखिए 182 को तोड़िए, फैक्टर करिए, दूसरे 2 9 18 13 सती 91 आगे जाएगा नहीं। देखिए क्या क्या आ रहा है, 2 गुना 13 गुना 7 क्या आ रहा है, 2 गुना 13 गुना 7। ये सोचिएगा कैसे होगा, देखिए 7 दूनी 14 कीजिए, देखिए 14 और 13 मिलकर 27 होगा 3। 7 दूनी 14, 14 जोड़ 13 27 हो रहा है, यानी कि मेरा आ गया 14 और 13। अब इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x जोड़ 182 बराबर 0। अब लीजिए प्रेम से एक साइड से कॉमन, एकदम साइड से आपको कॉमन लेना है, x कॉमन लीजिए, x माइनस 14 बचेगा। देखिए कॉमन वही चीज़ें ली जाती हैं, कॉमन वही चीज़ें ली जाती हैं जो दोनों जगह होता है। देखिए x यहाँ पे 2 है, x इंटू एक्स में 1x है और 14 गुना x में भी 1x है, तो x को कर ले बाहर, अंदर बचेगा x माइनस 14। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में माइनस आया तो एकदम यही सेम टर्म आपका यहाँ आना चाहिए ताकि वो दोनों कॉमन लिया जा सके। अब देखिए 182 को जब आप तोड़िएगा तो क्या होगा, 13 गुना 14, तो यहाँ भी एक 13 है, ठीक है, यहाँ 13 गुना 14 है, इसमें से भी 13 निकालिए, इसमें से भी 13 निकालिए, तो 13 निकाल लिए तो इसका चिन्ह भी होगा, तो 13 होगा माइनस में, ओके। यहाँ होगा x, देखिए माइनस 13x में से माइनस 13 बाहर कर लिए, होगा x बच गया। और यहाँ देखिए प्लस है, प्लस को जब तोड़ेंगे उसमें से एक माइनस बाहर करेंगे तो अंदर होगा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सरल होता है इस प्रकार का प्रश्न, केवल समझने की देरी होती है। अब देखिए x माइनस 14 को ले लीजिए कॉमन, ठीक है, x माइनस 14 हो गया कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, देखिए x बच गया, यहाँ माइनस 13 बच गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एक बार इस टर्म के बराबर 0, एक बार इस टर्म के बराबर 0, ताकि x का हमें 2 मूल मिले। अब उसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इधर भी x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ x इज इक्वल टू 40 और यहाँ x इज इक्वल टू 30, यानी कि जब x होगा 14 तो दूसरा होगा 27 घटा x 13, और जब x होगा 13 तो 27 घटा x होगा 14, यानी कि हमारे पास जो उत्तर हैं तो हमारी जो संख्याएँ होंगी वो क्या होंगी, 13 और 14। उत्तर हम कहाँ लिख रहे, देखिए उत्तर हम लिख देते हैं आंसर। यहाँ पे आंसर हमारे क्या है, देखिए पहली संख्या बराबर 14, दूसरी संख्या बराबर 27 घटा 14 इज इक्वल टू 13। तो वही अगर 13 रखिएगा तो दूसरा 14 आएगा, पहला 14 रखिएगा तो दूसरा 13 आएगा, बस यही हमारा उत्तर है, ठीक है। अब मिलते हैं, अब क्या करें, देखते हैं अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक तो एक चीज़ आप समझ रहे हैं कि पॉजिटिव होगा, प्लस वाला होगा, पूर्णांक होगा यानी कि पूर्ण संख्या होगी जो गिनती की संख्या होती है। और क्रमागत का अर्थ हम एक वीडियो में आपको समझा चुके हैं कि जैसे कि हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। सॉरी, आवाज़ थोड़ी खराब हो रही थी। तो ये देखिए हमारा क्या होता है, 1 में हम 1 जोड़ते हैं, 2 में हम 1 जोड़ते हैं, 3 में हम 1 जोड़ते हैं, 4 में हम 1 जोड़ते हैं, 5 में 1 जोड़ते हैं, 6 में 1 जोड़ते हैं, 7 में 1 जोड़ते हैं तब हमें नेक्स्ट की संख्या मिलती है। यानी कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं वो इसी प्रकार से 1 जोड़ते हुए हम जाते तब ना अगला मिलता है। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11। तो जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनमें क्या होता है, 1 जोड़ते जाना है तब अगला मिलेगा, 1 जोड़ेंगे फिर अगला मिलेगा।
1 2 3 4 5 6 हम गिन रहे हैं, तो प्रत्येक में देख रहे हैं कि हर संख्या में क्या हो रहा है, एक जुड़ता जा रहा है। तो यानी एक संख्या जब हम जान लेंगे तो दूसरी संख्या में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा, अगली संख्या मिल जाएगी। तो चलिए बनाते हैं इसको। माना कि पहली संख्याएं लिखो, पहली संख्या इज इक्वल टू एक्स। पहली संख्या मान लिए एक्स, तो दूसरी क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए कह रहा क्रमागत है, यानी कि क्रम तभी आगे बढ़ता है जब हम उसमें एक जोड़ते हैं। 2 में 1 जोड़े तो 3 मिला, 3 में 1 जोड़े तो 4 मिला। तो क्रम कैसे आगे बढ़ रहा है, जब हम 1 जोड़ रहे हैं। तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, x+1। बात समझ में आ गई कि पहली अगर x हो तो दूसरी x+1, पहली अगर a हो तो दूसरी a+1, यानी कि 1 हमारा क्या हो रहा है, जुड़ता जा रहा है, प्लस होता जा रहा है, तभी क्रम बन रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग, अब उनके वर्गों का योग है, वर्गों का। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न से चलिए, वर्गों का योग कहा जा रहा है, ठीक है। तो संख्याओं के वर्गों का योग इज इक्वल टू 365 इज इक्वल टू 365। हमारे दूसरा ले लिया, 365 हो गया। तो वर्गों का, वर्ग का मतलब जानते हैं ना, स्क्वायर कर देना। स्क्वायर वर्ग एक ही होता है, स्क्वायर अंग्रेजी में कहते हैं, वर्ग हिंदी में कहते हैं, यानी कि उस पर घात 2 लगा देना। अब x+1 पर भी घात हो जाएगी 2, ठीक है, बराबर 365। तो योग बोल रहा है, यानी कि जोड़ना है। चलिए x² जोड़। अब देखिए x+1 को समझ सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर होता है ना, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। देखिए a+b का सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसको बॉक्स में कर दीजिए। देखिए फॉर्मूला वगैरह क्या होता है ना, यूज़ करते करते बनाते याद हो जाता है। तो a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो x को मानिए a की जगह, 1 को मानिए b की जगह, तो हो जाएगा x² जोड़ 2ab कह रहा है तो x गुना 1, b² कह रहा है तो 1² इज इक्वल टू 365। हो गया यहाँ तक। अब ये देखिए x² मिलके हो जाएगा 2x²। अब जोड़ 2x जोड़ 1। अब इस 365 को बेचारे को इधर ले आइए, उधर इसका कोई काम नहीं है। 365 इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर से थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, 2x² जोड़ 2x - 364 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ देख रहे हैं, पूरे में 2 थोड़ा अजीब लग रहा है क्या, x² ही होता है द्विघात समीकरणों में, तो ये 2 ले लीजिए कॉमन। x² + x - 364 का से जब 2 निकालेंगे तो 364 को तोड़िए, 2 से देखिए भाग दीजिए, 2 के 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि 2 क्या किए, सब में से बाहर कर लिए, वो भी क्या, गुणा में। अब ये 2 जाके 0 में भाग दे देगा, तो हमारे पास समीकरण मिलेगा x² जोड़ x - 182 इज इक्वल टू 0। अभी जब मैंने पिछला प्रश्न बनाया था तो देखा था 182 को तोड़ने पर क्या आया था, 13 गुना 14, याद है। अभी जब 3 नंबर का प्रश्न मैंने बनाया था तो उसमें 182 को तोड़ने पर क्या मिला, 13 गुना 14। तो 13 गुना 14 जब करेंगे, जब इसका गुणनखंड करेंगे तभी ना बीच वाले को तोड़ेंगे उसी बेसिस पे। तो देखिए 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसी बेसिस पर आप लिख दीजिए x² जोड़ 14x - 13x - 182 इज इक्वल टू 0। हो गया यहाँ तक काम। अब करना क्या है, इधर एक पेयर बनाना है, इधर एक पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, फिर लेना है कॉमन, आ जाएगा आंसर। तो देखिए x लीजिए कॉमन, x जोड़ 14, ठीक है, ये तो आ गया एकदम आराम से। अब यहाँ पे देखिए माइनस ले लीजिए कॉमन, माइनस बाहर। अब ये 13x है, वहाँ 182 है,
तो 182 में क्या है 13 गुना 14, उसमें से 13 कर लीजिए बाहर, 13 कर लीजिए बाहर, x + 14 = 0। अब इस x + 14 को देखिए यहाँ भी है वहाँ भी है, दोनों को ले लीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा -13 = 0। तो अब देखिए क्या करेंगे, एक बार इस टर्म को, हाँ देखिए एक बार इस टर्म के बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इस टर्म के बराबर 0 लिखेंगे और एक बार उस टर्म के बराबर 0 लिखेंगे। देखिए यहाँ क्या आता है x बराबर -14 और यहाँ आता है x बराबर 13। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक चाहिए, देखिए बोला ना ऊपर में कि धनात्मक पूर्णांक, तो हम माइनस वाला नहीं लेंगे, माइनस वाला हम नहीं लेंगे, लेंगे x = 13। और जब हम x = 13 लेंगे बच्चों, देखिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा क्या होगा, x जब 13 लेंगे तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 13। तो पहली संख्या 13 हो जाएगी, दूसरी क्या होगी x + 1, ठीक है। तो पहली संख्या x है, देखिए यहाँ x ही लिख देते हैं, लिखिए पहली संख्या बराबर क्या माने हम लोग x माने ना, देखिए पहली संख्या x माने तो x हो गया 13 एवं दूसरी संख्या, तो क्रमागत बोल रहा था तो क्रम तो तभी आगे बढ़ता है जब 1 जुड़ता है, तो दूसरी संख्या बराबर 13 + 1 यानी कि 14। ये हमारा उत्तर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक था, उसका कह रहा था कि वर्ग का योग 365 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या किए, एक संख्या मान लिए और दूसरी संख्या तो पता चल गई क्रमागत है, तो x + 1 हो गई, फिर उसके वर्ग का योग किए, फिर कैलकुलेशन की और जो पॉजिटिव था वो माने, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक चाहिए, देख रहे हैं धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो हम x बराबर -14 नहीं लेंगे, x बराबर 13 लेंगे। और पहली संख्या जब 13 होगी तो दूसरी संख्या 13 जोड़े यानी कि 14 हो जाएगी।